हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रजीत फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इतिहास का महामैराथन भाग 3 लेकर। इसमें हम स्पीड टेस्ट करेंगे इतिहास का। इसमें इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का ये महामैराथन क्लास। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी के लिए एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे ही दबा लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास का ये महामैराथन क्लास। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्याएँ कितनी हैं? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? और इसका सही आंसर है मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो असम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रुम्नीदेई अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख था। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो कौन से नदी के तट पर लड़ा गया? परूसनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में किस पहाड़ी पर है? तो किस पहाड़ी पर है? तो बराबर की पहाड़ी, यानी बराबर की पहाड़ी पर उपस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस ग्रंथ में हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा है? तो 7वां। सबसे छोटा अभिलेख है रुम्मनदेई और सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किसको? गुप्तचर को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहा जाता था, जो गुप्तचर होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि दान का प्रथम उल्लेख कब मिला है? तो सातवाहनों के समय में भूमि दान का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो किसे बनाया था? प्रतिष्ठान को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। आपको बता दें कि ये वन लाइनर क्वेश्चन है स्टेट एग्जाम के एसएसटी पेपर के लिए। इतिहास का ये पेपर है और हम वन लाइनर इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी बता सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने ला सके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगना करवाया? तो किस वंश के? तो सही आंसर है शुंग वंश के शासकों ने इसे दुगना करवाया था। किसका? स्तूप का आकार को। चलिए भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? तो कौन थे से वो? तो हिंद यवन थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो वो था शक राजा रुद्रदामन द्वितीय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी का वर्णन आरंभिक वैदिक साहित्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये थे केकय के।
केकय के शासक थे कौन? अशुपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा, कुंभा को काबुल नदी भी कहा जाता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। काबुल नदी कहाँ? अफगानिस्तान में। चलिए भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। किसका? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से। चरक संहिता में चिकित्सा के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? तो यजुर्वेद से। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वो थी गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार, यानी लुहारगिरी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह है अर्थवेद में। अथर्ववेद में है ये जादुई माया और वशीकरण का वर्णन। किसमें? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो निरीजाति समूह को, निरीजाति समूह को आर्य शब्द से इंगित किया जाता है। अगला है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितिस्ता का युद्ध, यहाँ तिस्ता होगा, तिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये पोरस एवं सिकंदर के मध्य, पोरस एवं सिकंदर के बीच ये तिस्ता का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये कुषाणों ने किए थे, कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो यह है पुष्पगुप्त में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसने? पुष्पगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय से। किसका? मेहरौली का स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हुई थी गुप्त काल में। सही आंसर क्या है? गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? तो ये मांगी थी बोधगया में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये शकों का उन्मूलन करने पर, शकों का उन्मूलन करने पर उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो ये दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया है? तो ये प्रयाग को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सारनाथ के घमेघ स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। सही आंसर क्या है? गुप्त काल। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। ये किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचना है और इसकी भारतीय ग्रंथ है ये। चलिए
अगला है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये एरन अभिलेख से मिलता है। किसका? सती प्रथा का उल्लेख। चलिए अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो गाय का। चलिए अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक युगीन नदी परुष्णी का महत्व क्यों है? तो दशराज यज्ञ के कारण। दशराज यज्ञ यहीं पे परुष्णी नदी पे हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो ये थी सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? तो जन का उल्लेख हुआ है 275 बार और विष का उल्लेख हुआ है 170 बार। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो ये थी विदत। ये थी ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो यह है शूद्र का। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह है श्रेष्ठ या कुलीन। किसका? आर्य का। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है हमारा बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया? तो ये गौड़ के राजा शशांक के द्वारा बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? तो ये थी भगवान बुद्ध की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्दित है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्या? सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई? तो गंगा के उत्तरी मैदान में। अगला क्वेश्चन है सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थी इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ये संन्यास का। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ये थे प्रजापति उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र एवं राजा का उल्लेख हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? तो ये था श्रीमद् भागवत गीता भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? तो व्यापारी वर्ग में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दो पार्टों में डिवाइड हुआ था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वे होते हैं जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर वे होते हैं जो नग्न रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, ये जैन धर्म के विषय में सत्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? तो ये थे कैप्टन मोहन सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया है? तो गले का हार के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है अर्थवेद में किन 2 संस्थाओं को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सभा एवं समिति।
सभा एवं समिति को अथर्ववेद में 2 संस्थाओं की पुत्री एवं पुत्रिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विशाखदत्त के मुद्राक्ष में वर्णित नाम चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? तो यह है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की व्याख्या की गई है चंद्रश्री के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो ये था असम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है? तो ये भगवत गीता में मिलता है। किसका? अवतारवाद का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिल राष्ट्र में दुर्गा का तादात्म्य तमिल देवी कोरवई से किया गया है। वे किस तत्व की तमिल देवी थी? तो वे युद्ध और विजय की तमिल देवी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था? तो ये थे कुषाण साम्राज्य से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो तराफ या अतराफ। क्या? तराफ या अतराफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के शासन में जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता जमींदार गोकुल सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत भाषा। ऋग वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? तो पितृसत्तात्मक था ऋग वैदिक काल में समाज का स्वरूप। चलिए अगला देखते हैं, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन है, पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? पूर्णिमा को बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ये असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है? तो अभिधम्म पिटक में। इसमें संस्कृत का प्रयोग किया गया। किसमें? अभिधम्म पिटक में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावती में। श्रावती में बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम नहीं, मतलब मैक्सिमम उपदेश श्रावती में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और साथ ही ज़्यादातर उपदेश कहाँ दिए? ये पूछा है, ज़्यादातर उपदेश कहाँ दिए? तो ये श्रावती में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्न में किससे मिलती है? तो सैंधव सभ्यता से। सैंधव सभ्यता से शिव भक्ति के विषय में हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरने उपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला, कौन था? तो रामचंद्र विद्यावागीश। रामचंद्र विद्यावागीश थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय के मरने के बाद उनका संगठन था ब्रह्म समाज, उसका नेतृत्व संभाला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई? तो वे थे अमोघवर्ष। अगला क्वेश्चन है, भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? तो मैत्रेय के रूप में। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? तो पाणिनि काल में। पाणिनि काल में कृष्ण का नाम वासुदेव प्रचलन में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया? तो ये जहांगीर ने करवाया था। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो गुप्त शासक के काल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए?
तो 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में, 24 तीर्थकर। और 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी। 23वें कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसकी? वैज्ञानिक समाज की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत में माद्री, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा आदि स्त्रियों का वर्णन किस संदर्भ में किया गया है? तो पति के साथ सती होने के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कुल कितने गुहा लेख अब तक मिले हैं? तो 3। अशोक के अब तक 3 गुहा लेख मिले हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यह है कुंभा यानी काबुल, कर्म यानी कुर्रम। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो ये कनिष्ठ के सिक्कों पर बुध का अंकन मिलता है। इसी अंतिम क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको एग्जाम द्वार चैनल पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमें सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए